हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में भी हम पढ़ेंगे आज टाइप 4। टाइप 3 तक हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं और आप लोगों को शायद अच्छे से समझ भी आई होंगी। और हमने क्वेश्चन किस टाइप के करे टाइप 3 में अब तक? बेसिक से क्वेश्चन। अब क्या है, फिर उसमें थोड़ा से और अच्छे लेवल पे गए और थोड़ा सा हमने खींचा भी लंबा सा। बट अब टाइप 4 हमने टाइप वाइज इस वजह से बांट रखा है कि क्वेश्चन की कैटेगरी है बेटा। इसमें चैप्टर के अंदर क्वेश्चन की कैटेगरी है, इस वजह से मैंने टाइप में बांट रखा है। तो बेटा टाइप 4 है क्या? कोडिंग इन वर्ड्स। अब कोडिंग इन वर्ड्स मतलब शब्दों के मध्य आपको कोडिंग यूज करी जाएगी, एक लैंग्वेज दे दी जाएगी। मान लो जैसे मैं बोलता हूं 1 2 3 को यू आर वेल कहा जाता है, तो वेल के लिए कौन सा कोड यूज हुआ, यू के लिए कौन सा कोड हुआ, उसमें 3-4 स्टेटमेंट दी जाएंगे और आपसे वर्ड्स की कोडिंग पूछी जाएगी। अब वर्ड्स की कोडिंग बताना बहुत इजी है अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझो, क्योंकि बेसिक पार्ट इसका कुछ है नहीं कि मैं आपको समझाऊं। बेसिक सिर्फ यही है क्वेश्चन को बहुत स्लो मोशन में मैं आपको समझाऊंगा और आपको इजीली समझ आएगा बेटा। चलो क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में वो क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, और बेटा ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 नंबर में आता है। जब भी आएगा 1-2 नंबर में तो जरूर ही आएगा। मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं इसके या 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी किस्मत अच्छी रही तो 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। चलो क्या है क्वेश्चन, देखो। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखो क्या है, कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैक्सी दास जी का अर्थ है गुड लिटिल फ्रॉग। अब एक बात और याद रखनी है बेटा, आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश जैसी भी दी गई है वैसी माननी है। कहीं आप मीनिंग निकालने लग जाओ, मैक्सी दास जी का अर्थ गुड लिटिल फ्रॉग, ये कहां से हो गया? ये बेटा क्वेश्चन में दे रखा है, हमें जो वर्ड उसने यूज करे हैं वही हम यूज करेंगे, हम कुछ चेंजमेंट नहीं करेंगे अपने दिमाग से। जो क्वेश्चन दे रखा है उसका अर्थ निकलता हो या नहीं निकलता हो, या कहीं से भी उसने शब्द उठा रखे हो, हमारा सिर्फ फोकस क्या होगा, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बेटा देखो कैसे आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो बेटा ये तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है कि फ्रॉग का क्या अर्थ निकलेगा, उसमें क्या एक स्टेटमेंट भी दे सकता है आपको। तो क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में क्या है, कहता किसी सांकेतिक भाषा में मैक्सी दास जी का अर्थ क्या है? बेटा मैक्सी दास और जी, इसको क्या लिखता है वो? गुड लिटिल फ्रॉग का अर्थ है, इसका अर्थ दे रखा है ये। फिर जामकोस जी, जाम कोस जी, इसका अर्थ क्या दे रखा है आपको? गर्ल बिहेव्स गुड। फिर दे रखा है नग डर कोस, इसका अर्थ क्या दे रखा है आपको? इसका अर्थ दे रखा है आपको गर्ल मेक्स मिस्चीफ। फिर आपको दे रखा है एक और स्टेटमेंट, दास अजय कोस, दास अजय कोस।
इसका अर्थ दे रखा है आपको लिटिल गर्ल फेल। अब बेटा इसमें क्या है, कोई मीनिंग तो निकल नहीं रहा यार, हम मीनिंग देखें जाए तो कुछ तो निकल नहीं रहा। बस आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया है इसने कि बताओ एक वर्ड है इंग्लिश का FROCK, इसके लिए फ्रॉक के लिए क्या वर्ड यूज करा गया है। तो बेटा ऐसे में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना, पर बहुत इजी है। अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते रहेंगे, मतलब निकालते रहेंगे, कुछ नहीं है, आपको निकालना है कैसे। तो बेटा मेरे को 4 स्टेटमेंट यहां पे दे रखी हैं, 4 स्टेटमेंट देखो, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। बेटा ये 4 स्टेटमेंट है, इन्हीं से आंसर निकलना है। और जरूरी नहीं है मैंने एक वर्ड पूछा है, आपसे कोई सा भी वर्ड का मतलब पूछ सकता है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन तो एक वर्ड पूछ लिया, अगर 3 नंबर का ना तो पूरी स्टेटमेंट पूछ सकता था, या अलग 3-3 क्वेश्चन पूछ सकता था। अच्छा मुझे फ्रॉक का मतलब निकालना। देखो पहले देखो फ्रॉक आ कहाँ रहा है हमारे पास, ये आ रहा पहले स्टेटमेंट में। अब इसका जो मतलब होगा वो इन 3 वर्ड में से मैक्सी भी हो सकता है, दास भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। पर कैसे निकालें कि इनमें से कौन सा डिफाइन होगा, हमें तो परफेक्टली उसका बताना है कि हाँ यही होगा 100%। क्लियर है। तो एक बात देखो, मुझे मैक्सी भी गायब करना है, दास भी गायब करना है, और जी, मतलब एक वर्ड रखना है इनमें से। तो हो सकता है इसके भी अपोजिट हो सकता है, इसके लिए कोडिंग यूज करिए हो जी के लिए, या दास के लिए, या मैक्सी के लिए। तो सबसे पहले मुझे खत्म करना है, एक एक चीज से खत्म करना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि यहां पर मैंने देखा हमें फ्रॉक के लिए वर्ड यूज करना है। अब फ्रॉक के लिए मेरे को एक बात मुझे बताओ, इन दोनों में पहले 2 स्टेटमेंट उठानी, कोई भी 2 जिनमें कॉमन आ रहा हो। तो मैंने देखा, और वो स्टेटमेंट उठानी है जिनके अंदर सिर्फ एक ही शब्द कॉमन आ रहा हो, 2 शब्द वाली स्टेटमेंट कॉमन वाली नहीं उठानी। तो मैं देखा मैक्सी दास जी, फिर जाम कोस जी, दोनों में जी कॉमन आ रहा है। क्लियर है, जी कॉमन आ रहा है दोनों में। तो मैं पहली और दूसरी स्टेटमेंट से जाता हूं, पहली और दूसरी स्टेटमेंट से। मैं पहली और दूसरी स्टेटमेंट से गया बेटा, ध्यान से समझे इसको। पहली और दूसरी स्टेटमेंट से जब मैं गया तो मैंने देखा बेटा, अब इन दोनों में यहां तो कॉमन आ रहा है, यहां भी जी आ रहा है, यहां भी जी आ रहा है, क्या इन दोनों में कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा साहब। ठीक है, तो मैं पहली और दूसरी स्टेटमेंट को नहीं ले सकता। फिर मैंने देखा किससे कॉमन आ सकता है, फिर मैंने देखा अच्छा इसको पहली को तीसरी के साथ कंपेयर करा मैंने, तो इन दोनों में देखा क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो पहली और तीसरी में देखो, यहां मैक्सी दास जी है और यहां नग डर कोस है, इन दोनों में देखा कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो देखो पहली को दूसरी के साथ कंपेयर करा, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, सिर्फ हिंदी में कॉमन मिल रहा है, पर इंग्लिश में कोई वर्ड कॉमन नहीं मिल रहा। फिर मैंने देखा हाँ इंग्लिश में भी तो मिल रहा है यार, मिल रहा है। देखो मैक्सी दास जी गुड लिटिल फ्रॉग, फिर जाम कोस जी गुड गर्ल बिहेव्स गुड। तो एक बात बताओ, यहां भी जी कॉमन आ गया और यहां भी जी कॉमन आ गया। क्लियर है। तो जब यहां दोनों में जी कॉमन आ गया तो जी को काट दूं मैं, यहां से भी जी को काटा मैंने, तो मैंने देखा जी के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया होगा, दोनों में गुड आ रहा है और इसमें भी गुड आ रहा है। क्लियर है। तो जी के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया है, तो बेटा मेरे को पता है जी के लिए गुड वर्ड यूज करा गया है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, थोड़ा सा याद रखें कि भाई जी के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया, गुड। क्लियर है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट से। तो क्योंकि पहली और दूसरी स्टेटमेंट में कॉमन आ रहा है मेरा क्या, जी, और इसमें इंग्लिश में देखना तो मेरे पास क्या आ रहा है, गुड कॉमन आ रहा है। तो एक वर्ड तो हमारा गायब हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है मैक्सी दास, अब हमें देख रहा है इन दोनों में से एक वर्ड और गायब करना है, फिर उसका मतलब पता लग जाएगा हमें फ्रॉक का मतलब क्या है। तो देखो कहां मैक्सी आ रहा है, तो देखो मैक्सी तो कहीं नहीं आ रहा, पर दास जरूर आ रहा है। देखो दास आ रहा है पहली और चौथी स्टेटमेंट के अंदर। तो देखो यहां से दोनों में दास कॉमन आ रहा है, तो दास यहां से भी काटा और यहां से भी काट दिया। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इन दोनों में देखा मैंने, तो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, लिटिल, और यहां से भी लिटिल काट दिया। क्लियर है। तो मुझे फ्रॉक के लिए क्या वर्ड मिल गया, मैक्सी वर्ड मिल गया। तो मुझे पता लग गया कि बेटा फ्रॉक के लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है, मैक्सी। अरे क्लियर है बात सबको। तो फ्रॉक के लिए कौन सा वर्ड हुआ, मैक्सी। और भी हम देखें, जरूर नहीं है कि भाई मैंने मैक्सी का वर्ड, आपने एक ही वर्ड पूछा और मैंने आंसर दे दिया, हो सकता है और वर्ड पूछ सकता है आपसे, पूछ ले जी का अपोजिट बताओ कि जी के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया है। तो बेटा जी के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज करा है, गुड। क्लियर है। और भी देखते हैं कॉमन। देखो इन मैंने देखा, अब
जाम कोस नग डर अजय कोस। अगर मैं पूछूं कोस के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया, तो देखो इसमें भी कोस कॉमन है और इसमें भी कोस कॉमन है, तो दोनों से मैंने कोस इसमें से भी काटा है, इसमें से भी काटा, और कहीं दिखाई दे रहा नहीं। तो इन दोनों में देखो क्या वर्ड कॉमन आ रहा है, गर्ल इसमें भी कॉमन आ रहा है और गर्ल इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कोस के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया है, गर्ल। अरे बात क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जाम के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया, देखो इसमें जाम ये बचा है और इसमें क्या है, बिहेव बचा है। तो बेटा जाम के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज कर लिया, जाम के लिए बिहेव। क्लियर है। तो मुझे पता लग जाएगा ऐसे कि जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा, अब मुझे पूछ ले अजय के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, अजय। तो बेटा अजय के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, देखो अजय इसमें एक बचा, तो इसमें क्या आ गया बेटा, फेल। तो अजय के लिए हमारा कौन सा वर्ड यूज हुआ है, फेल। तो बेटा मैंने यहां तो एक ही क्वेश्चन समझाया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन क्या आता है, स्टेटमेंट पे जाना है और उनको कंपेयर करना स्टार्ट कर देना है कि पहली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन करा हमने, तो देखा मैक्सी दास जी और फिर जाम कोस जी, दोनों में देखा इसमें भी जी कॉमन आ रहा है, इसमें भी जी, इन दोनों में देखा हमने गुड और गुड कॉमन आ रहा था, काट दिया हमने। फिर हमने देखा अब जी जी तो कट गया, अब जी के लिए कौन सा वर्ड यूज आ गया, गुड आ गया। अब हमें पता है कि यार एक वर्ड और गायब हो जाए तो हमें मिल जाएगा एक वर्ड, तो हमने देखा फिर मैंने दास काटा, तो देखो दास इसमें भी आ रहा था और दास इसमें भी आ रहा था, मतलब पहली स्टेटमेंट को फोर्थ स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन करा तो दास इसमें से भी काटा, इसमें से भी काटा। तो देखो गुड तो पहले कर चुका था, तो यहां से लिटिल काटा और यहां से भी लिटिल काटा। तो मुझे पता लग गया कि मैक्सी के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया है, फ्रॉक। मुझसे यही पूछा था बस क्वेश्चन, मैक्सी के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया है, फ्रॉक। मान लो आपको फ्रॉक के साथ ये ना बोलता, आपको क्वेश्चन कुछ और भी बोल सकता था। मान लो एक सेंटेंस ही दे देता आपको कि बताओ इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया है। मान लो सेकंड क्वेश्चन हम अपने मन से बना लेते हैं कि भाई आपसे पूछा जाता, पूछ लेता मैक्सी जी कोस, इसके लिए कौन से कोडिंग यूज करी जाएगी। तो एक बात आप बता सकते हो बेटा, मैक्सी के लिए कौन सा वर्ड है, फ्रॉक। जी के लिए कौन सा वर्ड है, गुड। और कोस के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया, गर्ल। तो आप देख के आराम से बता सकते हो कि कौन सा कॉमन आ रहा था, कहां से क्या स्टेटमेंट निकलती है। क्लियर है बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारा टाइप 4 का पहला क्वेश्चन। हमने देखा कि स्टेटमेंट उठाई और कंपैरिजन करना स्टार्ट करा, और जहां से हमने कंपैरिजन करना स्टार्ट करा उसको कट करते जाओ। जैसे कट करोगे ना आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई क्या आने वाला आंसर। और वैसे हम डायरेक्टली भी देखे, देखो मैक्सी वर्ड कहीं और कॉमन है ही नहीं, ठीक है, तो कॉमन वर्ड है तो ये पहली स्टेटमेंट से ही निकलेगा और कहीं से तो निकल नहीं सकता। इसका शॉर्ट देखो, शॉर्ट क्या है बेटा, शॉर्ट है नहीं कुछ, हमने बना दिया है इसको कि शॉर्ट में है क्या बेटा। देखो एक बार मैक्सी कोई और वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, पूरी स्टेटमेंट में नहीं दिखाई दे रहा। तो एक बार बताओ, ऐसे बहुत सारे वर्ड दिखाई दे रहे हैं, देखो मैक्सी दास जी, इन दोनों में पता लग गया ये जी है तो ये हमारा गुड आ गया। तो देखो एक वर्ड है फ्रॉक और कहीं नहीं दिखाई देगा, बाकी देखो आपको लिटिल भी दिखाई दे जाएगा, गुड भी दिखाई दे जाएगा, लिटिल भी दिखाई देगा और गुड भी दिखाई देगा, पर फ्रॉक वर्ड दोबारा यूज नहीं हो रहा कहीं भी। तो मैक्सी एक ऐसा वर्ड है जो कभी रिपीट नहीं हो रहा, तो फ्रॉक ऐसा वर्ड है जो कभी भी रिपीट नहीं हो रहा। तो हमारा सिर्फ अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो फ्रॉक के हिसाब से फटाफट बता देंगे हम क्या आंसर होगा, मैक्सी। अरे क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ड कि क्वेश्चन कैसे और आ सकते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा क्वेश्चन में आपको मीनिंग से कुछ नहीं निकालना है, बार बार मैं बता रहा हूं, मीनिंग नहीं निकालना है, कुछ भी दे सकता है वो, अल्फा बीटा लैम्डा कुछ भी लिख सकता है। देखो मैं लिख रहा हूं एक क्वेश्चन, मैं लैंग्वेज में लिख के सीधा डायरेक्टली लिख रहा हूं उसको। तो बेटा देखो क्वेश्चन क्या है, हमसे क्या पूछा है,
देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, आपको स्टेटमेंट दे रखी है फी लैम टा को लिखा जाता है यू आर वेल, फिर बोला है लैम से पर को लिखा जाता है दे आर वेल, पर लैम मैग को लिखा जाता है दे आर इनोसेंट, जेस्ट नेस्ट मैग लैम को लिखा जाता है काउस आर जर्नली इनोसेंट, फी गिर को लिखा जाता है यू गो। तो बेटा ये स्टेटमेंट है, इससे हमें कोई मतलब थोड़ी है कि इसका क्या मीनिंग निकलेगा, हमें मतलब क्या है, हमें सिर्फ कोडिंग निकालनी है कि किसके लिए क्या कोड यूज करा गया है। तो एक बताओ दे आर गुड इनोसेंट, इसके लिए हमें इन 4 वर्डों का मीनिंग बताना है कि इसके लिए क्या यूज करा गया है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो एक बार बताओ मुझे दे, अब एक बार बताओ दे किस में यूज करा गया है बेटा, इसमें इन 2 स्टेटमेंट में दे यूज हो रखा है। अब इन 2 स्टेटमेंट में दे यूज हो रखा है तो इन 2 स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा कॉमन। अब देखो बस ऐसी स्टेटमेंट नहीं उठानी है आपको जिनके अंदर 2 वर्ड्स कॉमन आ रहे हो। तो देखो यहाँ पे दे भी आ रहा है बेटा, दे भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, इसमें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी स्टेटमेंट उठाओ जिसमें आपको दिक्कत ना हो, एक ही वर्ड कॉमन आ रहा हो। तो एक बात मुझे बताओ, देखो इन दोनों में पहली और दूसरी स्टेटमेंट से चलता हूं मैं बस, क्योंकि वही स्टेटमेंट उठानी है, क्योंकि 2 वर्ड कॉमन आएंगे तो हमें यही समझ नहीं आएगा कि किसके क्या अपोजिट है। तो बेटा मैंने पहली और दूसरी स्टेटमेंट उठाई, इन दोनों स्टेटमेंट से मुझे पता लगा लैम यहां भी यूज हो रहा है, लैम यहां भी यूज हो रहा है, क्लियर है। और यहां पे क्या यूज हो रहा है, आर यूज हो रहा है, क्लियर है, आर यूज हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, लैम के लिए क्या यूज हो रहा है, आर। तो एक बताओ लैम के लिए आर यूज हो रहा है, आर के लिए हमसे पूछा भी गया बेटा आर के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, तो बेटा आप बता सकते हो लैम। और अब ये लैम आर के लिए यूज हो रहा है ना, जहां जहां लैम लिखा हुआ है उसको काट दो। देखो लैम यहां भी लिखा हुआ है, आर यहां भी लिखा हुआ है, इसको भी काटो। फिर आपको कहीं और दिख रहा है लैम, यहां भी लैम दिख रहा था और ये इसको आ लिख रहा है, इसको भी काट मारो। फिर हमने देखा कहीं नहीं लिखा, क्लियर है ये बात सबको। तो आपको पता लग गया आर के लिए क्या यूज हुआ है, लैम, और लैम के लिए क्या यूज हुआ है, आर। एक दूसरे के वाइस वर्सा, एक दूसरे की कोड है, क्लियर है। मैं पूछूं आर के लिए क्या कोड है, लैम, मैं पूछूं लैम के लिए क्या कोड है, आर। बता सकते हो आप इस बात को। अब आपसे पूछा दे के लिए क्या वर्ड यूज करा जाएगा, तो बेटा अब हमें पता लग गया। अब हम किसको, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को उठा सकते हैं। तो बेटा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, ये और ये वाली स्टेटमेंट आपसे क्या कहती है, इधर देखो, ये और ये स्टेटमेंट कहती है आपको कि भाई एक ही वर्ड कॉमन आ रहा है। तो देखो दे यहां भी कॉमन आ रहा है, दे यहां भी कॉमन आ रहा है, तो देखो काट दो इसको, दे यहां भी कॉमन आ रहा है, यहां भी कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पर। यहां भी पर कॉमन आ रहा है, यहां भी पर कॉमन आ रहा है। तो मुझे पता लग गया दे के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया बेटा, पर। क्या यूज करा गया, दे के लिए पर वर्ड यूज करा गया। तो अब जहां जहां दे दिखाई दे रहा है ना, आपको काट दो, कहीं और दिखाई दे रहा है आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे पता लग गया दे के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया, पर। इससे से मैंने अलग से वर्ड से काटा है, अलग मार्कर से काटा है इसको, क्लियर है। अब आपको पता लग जाएगा। अब हम देखो से के लिए क्या यूज करा गया है, वेल, पर हमसे पूछा ही नहीं है तो हम छोड़ देते हैं अभी। अब हमें पता लग सकता है मैग के लिए क्या यूज करा गया। देखो इस लाइन के अंदर 3 वर्ड थे, 1 2 3, 2 कट चुके हैं, तो बचा हुआ वर्ड क्या, उसके लिए कोड यूज हुआ होगा। तो इनोसेंट के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है बेटा, इनोसेंट के लिए क्या वर्ड हुआ है, मैग, क्लियर है। इनोसेंट वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, मैग। अब बचा गुड। अब गुड देखो, गुड कहां बचे हुए हैं भाई साहब, अब हमें बचा है गुड। अब गुड देखते हैं इसके लिए क्या निकलता है, इधर भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे और इधर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो गुड की कोई हमारे पास कोडिंग है नहीं है, दिखाई दे रहा है तो एक बार देख ले, एक बार दोबारा, नहीं, गुड की हमारे पास कोई वो नहीं है। तो बेटा गुड ना होगा, ये गो होगा। गो के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, तो बेटा गो होगा, ये गुड नहीं होगा, गो होगा। तो बेटा एक बात याद रखो कि गुड कहीं वर्ड आ ही नहीं रहा, देखो गो हमारे पास जरूर आ रहा है इसमें। तो अब देखो पहली और चौथी स्टेटमेंट को आप कंपैरिजन करोगे तो यहां से फी कॉमन आ रहा है, यहां से फी कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहां से यू आ रहा है तो यहां से यू आ रहा है। तो पता मुझे लग गया कि गो के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ होगा, गिर। तो GIR, गिर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा दे आर गो इनोसेंट, इसके लिए कौन सी कोडिंग यूज हुई है, पर लैम गिर मैग, ये कोडिंग वर्ड यूज हुई है इसके लिए। तो हमारा आंसर होगा ये, क्लियर है बात। जिस स्टेटमेंट में पर लैम गिर मैग लिखा होगा वो हमारा आंसर होगा, क्लियर है, पक्का। तो बेटा इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और टाइप को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं।
शायद आपको समझ आ गया। बस आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना है, बस 2 वर्ड्स कॉमन ना आए और सिंगल वर्ड जिनमें कॉमन आए उनको कंपैरिजन करते जाओ और आंसर को निकालते जाओ। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है 1, 3, 4 के लिए यू आर वेल यूज करा गया है, 7, 5, 8 के लिए दे गो होम यूज करा गया है, 8, 3, 9 के लिए वी आर होम यूज करा गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है बेटा बताओ वी, 8 और आर, इसके लिए क्या क्वेश्चन पूछा है, तो हमें बताना है वी 8 आर के लिए क्या कोड यूज करेंगे। तो बेटा हम निकालते हैं, कुछ नहीं है इसमें, तो कंपैरिजन करना है हमें। तो एक बात मुझे बताओ कंपैरिजन कैसे करेंगे हम, हमें सिंगल वर्ड देखने हैं और हमें काटते जाना है। तो देखो इन दोनों में मुझे क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में 8 कॉमन नजर आ रहा है, और यहाँ पे क्या कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में मुझे सिर्फ होम नजर आ रहा है। तो अब मुझे पता लग गया 8 के लिए क्या यूज करा गया बेटा, होम यूज करा गया। क्लियर है। अब बच गया आर और V, तो V और R हमें इसी से मिल जाएंगे, तो हम काटते हैं। तो R, अब हम देखो इसमें पहली और तीसरी स्टेटमेंट को यूज करेंगे। पहली और तीसरी में मैंने देखा तो मुझे कौन सा वर्ड मिल गया बेटा, 3 कॉमन मिल गया, 3 यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया, और 3 के लिए क्या यूज करा गया बेटा, R मिल गया। तो 3 के लिए क्या यूज करा गया, R, तो मतलब R के लिए क्या यूज करा गया, वो 3। अरे क्लियर है। अब बात बची V की, तो V किसके, जो बचा हुआ है वो बचे हुए के, तो V के लिए क्या यूज हुआ है, 9। तो हमें V8 R के लिए कौन सा कोड यूज मिलेगा, 9 होम 3, ये हमारा आंसर होगा। तो बेटा ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आपको 8 टाइप अच्छे से समझ आई होगी, और प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की, जहां से भी आपको मिल जाए क्वेश्चन, बुक्स खरीद लेना कोई भी रीजनिंग की, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, शायद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। बस कुछ नहीं करना बेटा, कॉमन निकालना है और करते जाना है। बस एक चीज का याद रखना है ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले, वो स्टेटमेंट एक साथ कॉमन मत लेना जिनसे 2 वर्ड कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, 2 शब्द जहां कॉमन आएंगे आपको ऑब्लिक डालना पड़ेगा कि ये वर्ड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्लियर है। और ऑब्लिक में फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपको। क्लियर है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब देखो इस टाइप को बहुत अच्छे से करने के लिए आपको पहली टाइप ही देखना जरूरी है, क्योंकि बेटा क्या है, ये कहीं से समझ लिंक हो रखी है कहीं ना कहीं से, तो बेटा टाइप्स वाइज पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। बाकी कोशिश करता हूं मैं कि अगर आप नई टाइप भी पढ़ रहे हो तो आपको समझ है, कोई नया बच्चा डायरेक्टली ये वाली टाइप देख रहा है हमारी तो उसको समझ है, कोशिश मैं रखता हूं। पर देखो बेसिक तो बेसिक होता है यार। क्लियर है। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।